कार्यकर्ता आपस में लड़वा दिए। एक व्यक्ति ने और सुल्तानपुरी जी ने डिवाइड कर दिया अपने बुजुर्गों के साथ। इतनी बदतमीजी रमेश चौहान जी के लिए। देखिए वो स्टेट के प्रवक्ता हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं समझता, ये हमारे संस्कार तो नहीं है ऐसे। और मैं आपको बताऊं कीर्ति जी, जो एससी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में है ना, उनका शोषण हो रहा है आज की डेट में। वहाँ पे एससी का मतलब कौन है? विनोद सुल्तानपुरी। एससी का मतलब कौन है? धनीराम शांडिल। एससी का मतलब कौन है? कुलदीप कुमार। इस तरह के लोग हमारे ऊपर थोप दिए गए। 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं केडी सुल्तानपुरी जी, 2 बार धनीराम शांडिल जी, यानी कि 46 साल लोकसभा रही है कांग्रेस के पास। 1 बार विधायक बने केडी सुल्तानपुरी जी, 27 साल रहे हैं रघुराज जी, यानी कि 33 साल विधानसभा रही है। तो आप बताएं इन्होंने किया क्या है? 150 करोड़ की स्कीम सिर्फ कसौली के लिए लेके आ गए। 50 बेड का हॉस्पिटल, सड़कें तो आप पूछो ही ना। तो अब अगर इसको विकास नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे? कांग्रेस में विकास हुआ है सुल्तानपुरी परिवार का, सोलन में हुआ है शांडिल परिवार का, सिरमौर पे चलो पता ही है आपको। हर जगह ही मैं समझता हूँ 70% जो है परिवारवाद में ही ख़त्म हो गया। मतलब वर्कर नहीं चाहिए इनको, जिनका जन आधार है वो लोग नहीं चाहिए इनको। ऐसे लोग चाहिए जो उल्टा सीधा बकवास करके, झूठ बोल करके चमचागिरी करें। जैसे बात करें हम कांग्रेस की, कांग्रेस में आप पहले भी सच्चे सिपाही रहे हैं, लेकिन वहाँ से छोड़कर आपको यहाँ पर आना पड़ा भाजपा में, और आज पटका आपके गले में दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, क्या वजह इसमें रही है और क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। और आपको दीपावली की मेरी ओर से, भाजपा परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। ब्लॉक से लेकर स्टेट तक कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार पद पे बैठकर हमने हर समय पार्टी की सेवा की। परंतु कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का माहौल पिछले लंबे समय से चला हुआ था, हमने बार बार उस चीज़ को अपने बड़े नेताओं के सामने रखा कि इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। जब हमारी बात को किसी ने सुना ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कीर्ति जी, जो एससी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में है ना, उनका शोषण हो रहा है आज की डेट में। वहाँ पे एससी का मतलब कौन है? विनोद सुल्तानपुरी। एससी का मतलब कौन है? धनीराम शांडिल। एससी का मतलब कौन है? कुलदीप कुमार। इस तरह के लोग हमारे ऊपर थोप दिए गए। जो नीचे का सेकंड लाइन है, उनको इन लोगों ने बिल्कुल ही मतलब तहस नहस कर दिया। और आप देख रहे हैं 17 विधानसभा रिजर्व है, जिसमें से 4 जीत पाए हैं पिछली बार। और मैं दावे से बोलता हूँ जैसे हालात है, एक भी नहीं जीत पाएंगे इस बार, क्योंकि जो एससी वर्ग है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ को उनका रुझान है, क्योंकि उनको मान सम्मान सभी कुछ काम उनके हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो चंद लोग हैं, चंद लोग जो 40-40 सालों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, चाहे वो एससी के हैं, चाहे वो जर्नल के हैं। जो जर्नल का एक आ गया और दूसरे बेचारे को आगे नहीं आने दे रहा। तो इस तरह का माहौल है। मतलब जब एक हद होगी तो हमने नमस्ते करना ठीक समझा। और डॉक्टर साहब जैसे एक ईमानदार साफ छवि के व्यक्ति, बहुत टाइम से हम इनको देख रहे हैं, तो अच्छा लगा भी। ठीक है, इन्होंने बोला भी यार आपकी ज़रूरत है, आप आओ। तो हमने खुशी खुशी बीजेपी को ज्वाइन किया। देखिए, विकास तो एक ऐसी चीज़ है, चाहे मैं बनूं, कोई और बने, उसको करना तो लोगों का ही काम है। परंतु जो कांग्रेस के एमएलए एमपी जो भी बने, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए बने। जब हमने भी कभी अपनी बात रखी है तो काम नहीं हुआ। चाहे मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ, 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं केडी सुल्तानपुरी जी, 2 बार धनीराम शांडिल जी, यानी कि 46 साल लोकसभा रही है कांग्रेस के पास। 1 बार विधायक बने केडी सुल्तानपुरी जी, 27 साल रहे हैं रघुराज जी, यानी कि 33 साल विधानसभा रही है। तो आप बताएं इन्होंने किया क्या है? ये जो इतने समय का गंद कांग्रेस पार्टी ने डाला हुआ था,
कि डॉक्टर साहब को अभी 15 साल में ये बेचारे नहीं कर पा रहे इसको, इसके लिए और समय चाहिए। आप स्कूल ले लो, आप स्वास्थ्य का ले लो, आप सड़कों का ले लो, इतना बुरा हाल था जो आज मैं देख रहा हूँ घर घर तक सड़क पहुँच गई। ऐसे ऐसे गांव थे, जब हम लोग वोटें मांगने जाते थे हमारे लीडर क्या बोलते थे, भाई यार अगली बार हम आपके गांव में ना अपनी गाड़ी से चल के आएंगे। तो दूसरे 5 साल बाद हमारे को गालियाँ सुननी पड़ती थी, वोटें मांगते थे। एक जंदौरी गांव है प्राथा पंचायत में, तो हम रघुराज जी के साथ गए, तो उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना पूछा कि रघुराज जी आपने कहा था कि अपनी गाड़ी में आएंगे, आप तो पैदल आ रहे हो। बोलता जी अब इस बार करेंगे। बोलता ठीक है जी। उन्होंने कुछ नहीं बोला और वहाँ से बक्सा खाली आया। तो डॉक्टर साहब ने उस गांव में भी सड़क दे दी। 150 करोड़ की स्कीम सिर्फ कसौली के लिए लेके आ गए। 50 बेड का हॉस्पिटल, सड़कें तो आप पूछो ही ना। तो अब अगर इसको विकास नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। कांग्रेस में विकास हुआ है सुल्तानपुरी परिवार का, सोलन में हुआ है शांडिल परिवार का, सिरमौर पे चलो पता ही है आपको, हर जगह ही मैं समझता हूँ 70% जो है परिवारवाद में ही ख़त्म हो गया पूरा देश। कांग्रेस पार्टी का एक और कल्चर है, अगर मेरे पास धनबल है ना तो आप डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशनल की पोस्ट ले सकते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। आजकल एक नेत्री हैं अलका लांबा जी, बहुत घूम रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आम आदमी पार्टी से पहले एमएलए बनी, सेकंड टाइम कांग्रेस से लड़ी, 3881 वोट मिले हैं और वो नेशनल की प्रवक्ता है। मतलब वर्क करनी चाहिए इनको, जिनका जन आधार है वो लोग नहीं चाहिए इनको, ऐसे लोग चाहिए जो उल्टा सीधा बकवास करके, झूठ बोल करके चमचागिरी करें। इसी तरह से मेरे को अच्छे से याद है धर्मपुर और गढ़खल, आपके सामने ही आप भी थे, टिक्का जी का प्रोग्राम था, तो एक तो उन्होंने धर्मपुर का टाइम रख दिया है, गढ़खल का चलो वो कुछ अलग चीज़ थी, क्या हुआ क्या नहीं। जिस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया गया वो आपने देखा है, कार्यकर्ता आपस में लड़वा दिए। एक व्यक्ति ने और सुल्तानपुरी जी ने डिवाइड कर दिया अपने बुजुर्गों के साथ, इतनी बदतमीजी। रमेश चौहान जी के लिए देखिए, वो स्टेट के प्रवक्ता हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं समझता, ये हमारे संस्कार तो नहीं है। ऐसे जैसे जैसे लोगों ने बोला, एक नाग पंचमी है, दूध पिलाना है, घर भेजना है, पता नहीं ऐसी ऐसी बहुत सी बातें। हम गढ़खल से वापस आए, मैं भी उसमें शामिल था, हमने चाय पकौड़ा खाया और सुबह को नोटिफिकेशन होगी प्रवक्ता जिला। आज अगर वो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, मैं समझता हूँ आप उनका तो विकास हुआ है, उनका तो अपना विकास हुआ है ना जी। कितनी पार्टी हैं, बीएसपी, इतनी पार्टियों से आकर के वो प्रवक्ता एकदम से बन गए, उनका विकास हो गया। डॉक्टर साहब के समय में मैं ये समझता हूँ एक से एक यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ भी, चलो कुछ गई भी है, नए उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी लगे। टूरिज्म के क्षेत्र में मैं समझता हूँ यहाँ पे एक हब बन गया है कसौली। चाहे आप कसौली एरिया देख लो, चाहे आप नेशनल हाईवे का देख लो, चाहे वो हमारा भोजनगर वाला एरिया देख लो, एक से बहुत बड़े बड़े होटल बने हैं। तो हमारे लोग ही रहेंगे उसमें, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह का है। अगर विनोद जी ये बोल रहे हैं या उनके कोई लोग बोल रहे हैं अभी विकास नहीं हुआ, वेद जी बोल रहे हैं, तो अपनी आँखों का इलाज कराएं, चश्मा बदलें, नंबर थोड़ा बड़ा ले लें, तो उनको विकास भी दिखेगा और बाकी उनको रिजल्ट पे पता लग जाएगा विकास हुआ है या नहीं हुआ है।